Anjali and I'm fifth year BSMS student at ISER Bhopal. I am from biological science majors and today in this video I'll tell you how many seats are there in all the ISERs. I'll tell you separately that इस ISER का इतना seat है, इस course में इतना seat है. So I'll tell that because seats have increased this year, and I'll also tell you how to fill the preference form. So be with me till end of this video because this video will be very helpful for you all, everyone who qualifies for this IAT exam. So let's see the seat matrix. You can see that BSMS program का यहाँ पे number of seats दिया गया है. The tentative total number of seats available for BSMS, BS, BTech सबका मिला के you have 2,363 seats. सो यहाँ पे ईच आइजर का BSMS प्रोग्राम में कितना सीट है वो दिया गया है. फिर मैं तुम्हें BS के सीट्स बताऊंगी, फिर BTech के सीट्स बताऊंगी. सो यू कैन सी आइजर बरहमपुर ऑफर्स 300 सीट्स. आइजर भोपाल का भी 300 सीट्स है. ये 300 सीट्स BSMS इन नेचुरल साइंसेज का है. सिमिलरली आइजर कोलकाता ऑफर्स 280 सीट्स. आइजर कोलकाता में BS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज का न्यू कोर्स आया है. So that course offers only 30 seats. IISER Mohali offers 270 seats. IISER Pune offers 288 seats. ये BSMS का है. IISER Tirupati offers 350 seats. ये BSMS का है. IISER Tiruvananthapuram offers 320 seats. Similar BSMS. So total BSMS के seats हुए 2,138 seats. Now I'll tell you about BS का seats. So IISER Bhopal offers BS in Economic Sciences course. So उसका है 35 seats. You can see that. IISER Tirupati offers BS in Economics and Statistical Sciences. उसका है total 50 seats. Let me tell you here that यहाँ पे जो BS प्रोग्राम ऑफर्ड है उसमें अगर तुम चाहो देन यू कैन कंटिन्यू फॉर MS. तुम्हें एक फॉर्म आएगा कि इफ यू वांट कंटिन्यू फॉर MS यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड यू कैन कंटिन्यू फॉर MS. Similarly for BSMS students, if you want to leave after your BS degree then you can leave. Similarly एक फॉर्म आएगा, fill that form and you can take BS exit. Now BTech के कोर्स में you can see IISER Bhopal is offering 140 seats. So BTech course is new here. So let's see कैसा कोर्स है, कैसा होता है प्लेसमेंट. So you can see that BS और BTech मिला के 225 सीट्स हैं और BSMS में 2138 सीट्स है. So total seats है 2363. I hope I am clear for seat matrix. And yes, seats have increased this year. Seats are increasing almost every year. Last year भी seats add हुए थे, इस साल भी seats add हुए हैं. So yeah, you guys are lucky, very lucky. So now I'll tell you how to fill the preference form because that is very important. Equally important तुम्हारा क्या rank आया है उससे भी parallel equally important. So तुम्हें जो भी course चाहिए, there are many courses now. You can see here यहाँ पे yeah this is the admission process, but मैं थोड़ा यहाँ से पढ़ के बताऊंगी तुम्हें preference form के लिए. तो देखो प्रेफरेंस का तुम लोगों को आएगा. सो यू हैव टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म. मान लो कोई बच्चा है जिसे कि इकोनॉमिक साइंसेस चाहिए, तो तुम्हें ऑफ कोर्स सा बात है कि तुम्हें आइजर भोपाल को टॉप में चाहिए बिकॉज दैट इज ऑफरिंग BS इन इकोनॉमिक साइंसेस. सो BS इन इकोनॉमिक साइंसेस आइजर भोपाल में मिलता है, तो तुम उसको टॉप पे रखो, ठीक है. और मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि ब्रांच ट्रांसफर जैसा भी कुछ होता है, लेकिन वो सबका नहीं होता है. उसमें कुछ रूल्स होते हैं, दैट इज ऑन द मर्सी ऑफ डीन्स. कब क्या रूल होता है वो कुछ समझ नहीं आता है, बट हाँ वो भी एक चीज़ होता है. बट इस चीज़ को तुम ऐसे यही कंसिडर करके कहीं भी एडमिशन मत लेना. तो अब तुम्हारा BS इकोनॉमिक्स है तुम्हारा प्रेफरेंस, तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम आइजर भोपाल को टॉप पे रखोगे, तुम आइजर पुणे को टॉप पे नहीं रखोगे. और सिमिलरली अगर तुमको आइजर पुणे चाहिए तो ऑफ कोर्स तुम वो टॉप पे रखोगे. अब लोग कहते हैं कि बहुत सारे कि कौन सा सब्जेक्ट के बेसिस पे हम लेंगे आइजर, तो ये ना बहुत ही फुलिश बात है कि सब्जेक्ट के बेसिस पे, क्योंकि BS लेवल पे कोई सब्जेक्ट का बेसिस ही नहीं है कोई भी आइजर चूज करने का. BS लेवल इज वेरी बेसिक.
अगर हम कह रहे हैं कि आइजर मोहाली लेट से बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा है, तो वो बीएस के लेवल पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं देखती हूँ उसका रिसर्च पेपर्स, वहाँ से कितने रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं, या फिर कोई भी वहाँ का रिसर्च देखता है। बट इन बीएस लेवल तुम लोगों को पढ़ना है, तुम्हें प्रोफेसर आएगा पढ़ाएगा, तुम्हें लैब वर्क करना है, तुम्हें एमएस का डिग्री लेना है। So in BS level, everything is equal. Every Iser is equal. In fact, Iser Pune, Iser Berhampur, everything is equal at BS level. कोई ऐसा Iser खास नहीं है और कोई Iser खराब नहीं है. So तुम कभी भी ये मत करना कि Iser बरहमपुर मिला और वो ना लिए, बहुत बड़ी गलती होगी ये, बिलीव मी। और हाँ, जब तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं काउंसलिंग पे वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें ना तुमको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आएगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो। कैंडिडेट कैन फ्रीज द सीट, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तुम सीट फ्रीज कर दिए मान लो थर्ड राउंड में, तो हो गया अब तुम्हारा वो आइजर कंफर्म। अब तुम फ्लोट नहीं कर सकते हो। मान लो तुमने आइजर भोपाल को फ्रीज कर दिया है, तो नेक्स्ट राउंड में तुम आइजर कोलकाता के लिए लेट से तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम नहीं भर सकते हो, तुम्हारा सीट फ्रीज हो चुका है। और इसका ना ये कोई रिवर्स नहीं हो सकता है। बट कैंडिडेट्स कैन फ्लोट इफ दे फ्लोट। अगर तुम फ्लोट ऑप्शन करते हो ना, तो तुम फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट राउंड में मान लो कि तुम्हें आइजर भोपाल थर्ड राउंड में मिला है, फोर्थ राउंड में लेट से कोलकाता का कोई सीट खाली हो जाता है, तो तुम्हें कोलकाता मिल जाएगा। या फिर लेट से तुम्हें फर्स्ट राउंड में आइजर भोपाल मिला है, तुमने उसे फ्लोट कर दिया, तो सेकेंड राउंड में तुम्हें आइजर कोलकाता मिल जाएगा। तो ये होता है फ्लोट। लेकिन अगर तुम फ्रीज करते हो तो भी तुम्हें SAF एक फीस होता है, वो तुमको भरना पड़ेगा। और तुम अगर फ्लोट करते हो तब भी तुम्हें SAF तो भरना ही पड़ेगा। तो यही है। बट यही है कि अगर मान लो कि तुमने फीस भर दिया SAF, तुमने फिर फ्लोट कर दिया नेक्स्ट आइजर के लिए, तो जो तुम SAF भरते हो ना, वो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर के फीस के साथ एडजस्ट हो जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हर आइजर का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है। फीस स्ट्रक्चर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वैसे तो मैं एक बार और बना दूंगी। तो हर आइजर का थोड़ा बहुत फीस अलग है। तो मान लो किसी आइजर का फीस 30,000 है, किसी आइजर का फीस 50,000 है, तो तुमने SAF भरा मान लो कि सेकेंड राउंड में 30,000, बट तुम्हें जो नेक्स्ट आइजर मिला है लेट्स से उसका फी 50,000 है, तो रिमेनिंग 20,000 तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीज और फ्लोट चलता है। जब मैं काउंसलिंग पे वीडियो बनाऊंगी तो मैं तुम्हें वापस से ये सब समझाऊंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं अभी तुम लोग को प्रेफरेंस कैसे भरना है वो बताना चाह रही थी। तो बहुत ही वाइजली भरना प्रेफरेंस तुम लोग। एक और चीज मेरे को दिखाना है, हाँ ये भी एक बार देख लेना कि स्टूडेंट हु हैज चोजन टू फ्लोट विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन again in the next round if they are eligible to secure a seat in the ISER that is higher in the preference list than the currently accepted one, they will be offered that seat. But अगर तुम्हें वो ISER नहीं मिला फ्लोट में, तो भी तुम्हारा सीट कहीं जाता नहीं है। तुमने तुम्हारा जो पहले था ना ISER, वो सीट तुम्हारा कंफर्म रहता है। चलो, if seats in preferred ISERs are filled, then the candidate will not be considered in further rounds of counseling. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडिडेट हैड गिवन ओनली 2 प्रेफरेंस, तुमने बस 2 ही प्रेफरेंस दिया, लेट्स से आइजर भोपाल एंड आइजर कोलकाता, ठीक है, एंड इफ सीट्स इन दीज आइजर्स आर फिल्ड, और ये दोनों का सीट फिल हो गया, देन द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन एनी मोर। समझ गए तुम लोग? This process happens if the student has not been allocated any seat in previous counseling round. तुमने 2 ही अपना प्रेफरेंस भरा है, लेट्स से आइजर भोपाल है आइजर कोलकाता, तुमने 2 ही प्रेफरेंस भरा है और तुम्हारा रैंक है लेट्स से 3000 समथिंग, तो बहुत केस है, बहुत चांस है कि तुम्हें दोनों में से कोई आइजर ना मिले। तो ऐसे केस में तुम जो है तुम्हारा गया तुम्हारा चांस। समझ रहे हो ना? अगर तुम मान लो बरहमपुर भी भरते, तो फिर तुम्हारे पास चांस होता कि तुम्हें बरहमपुर मिल रहा है फ्लोट करके, पर तुमने भरा ही नहीं है बरहमपुर को, तो तुम्हें अब नहीं मिलेगा ना। वही लिखा है, द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन एनी मोर। ठीक है, और ये सब तो वही है, ये सब बात की बात है, तो ये सब मैं काउंसलिंग प्रोसेस में बताऊंगी। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया कि कैसे प्रेफरेंस भरना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं बहुत बार बोली हूँ तुम लोगों को कि जो भी कैटेगरी वाले हैं वो अपना 1 अप्रैल के बाद का बनवा लें। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होगा तो जब रिजल्ट आएगा कुछ ही दिनों में तुम्हें शॉक लगेगा, क्योंकि तुम्हें जनरल में डाल दिया जाएगा। मैंने कहा था तुम लोगों को कि उसको कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारा 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, टाइम भी मिला था अपलोड करने का, तो आई होप तुम लोगों ने कर दिया होगा। और अगर जनरल ट्रेंड देखो तो वही भरते हैं कि IISc, फिर मतलब जो
लोगों का प्रेफरेंस होता है वो मैं एक बार बता देती हूँ। IISc, फिर तुम्हारा IIT मद्रास का कोर्स हो गया, पुणे, देन कोलकाता, देन भोपाल, मोहाली, TVM, तिरुपति, बरहमपुर, ये जनरल प्रेफरेंस फॉर्म होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। बट हाँ, और तुम्हें पता होना चाहिए कि IIT से ही IISc और IIT मद्रास भी एडमिशन लेता है। एक मिनट, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। आई होप, एक मिनट ये भी देख लेना तुम लोग। The preference list must contain at least one ISER program, of course. तो तुम्हारे पास a candidate will be shown 11 programs across 7 ISERs. 11 programs है तुम्हारे पास, ठीक है। और इनमें से तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट अपना बनाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस टू लास्ट प्रेफरेंस, ठीक है। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दोज आइजर प्रोग्राम्स विच आर ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस लिस्ट. Consequently, a candidate will not be considered for admission into ISER program that is not mentioned in candidate's preference list. I hope this is clear. मुझे एक और चीज़ तुम लोग को बताना था, एक मिनट रुको, एक मिनट बस, ठीक है। हाँ, ये अदर इंस्टीट्यूट्स यूजिंग IIT 2025 फॉर एडमिशन टू देयर प्रोग्राम्स, तो ये तुम देख रहे हो IISc का बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम, देन IIT मद्रास का BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो ये है 2 प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेटली तुम्हें अप्लाई करना है, IIT के थ्रू तुम्हें आइजर्स में एडमिशन मिलेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू।